Hi dear students, how are you? I am meeting you after nearly 2 or 3 days. Sorry for delay, but due to official work I was busy. Now today I got the time, but I am promising you I will upload your all videos of your syllabus, okay, of NCRT book, okay na? And again I am requesting you all, please share this video among your friends and like my videos also, okay. Now proceeding toward our next topic of syllabus, that is mass, okay. Mass, what is mass, okay, and what is weight. This is totally from NCERT book, okay. I am giving you notes from NCERT. मैं आपको केवल नोट्स वगैरह एनसीईआरटी बुक से दे रहा हूँ, और ये एनसीईआरटी बुक ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है सारे के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एज वेल एज फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, ओके ना. सो प्लीज़ go through my notes regularly, okay, and it will provide you all the success and this will be fruitful for you also, okay. This I make note in exam points of view as well as for your competitive exam point of view also, okay. मैं ये नोट्स आपके एग्ज़ाम ओन एग्ज़ाम क्लास के एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से भी बना रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बना रहा हूँ, इसलिए इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ सेंड योर डाउट इन माई कॉमेंट बॉक्स. एंड अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इफ़ यू वांट नोट ऑफ योर सिलेबस of NCERT book, then kindly send your email ID in my comment box. I'll provide you all the notes, okay. Now come to topic mass, okay. What is mass? The mass is the total matter contained in the body. mass क्या है? टोटल मैटर एक बॉडी में जो होगा उसी को बोला जाता है मास. कोई सा भी बॉडी जो होता है वो कैसे बनता है? हाउ ए बॉडी इज मेड? The body is made by combining all the matters, means small particles, okay. So therefore total matter contained in a body denotes mass, ठीक है. सारा मैटर एक बार कंबाइन होकर के क्या बनाता है? मास को बनाता है. किसका? एक बॉडी का. कोई एक बॉडी है उसमें सारा मैटर जब कंबाइन होगा ना तो उसी को मास बोला जाता है. सो द मास ऑफ एनी बॉडी रिमेन सेम इन एनी वेयर. मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो सेम रहता है कहीं पे भी रहे वो. वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, या तो अर्थ पे रहे या द मून या मून पे रहे, और इवन इन आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में भी रहेगा तो मैटर जो कंटेन है बॉडी का वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जो मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, वो प्लेस टू प्लेस नहीं चेंज होता है. जैसे कि आपका बॉडी ही है, वो सारा सेल्स वगैरह कंबाइन होकर के आपका बॉडी बना हुआ है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज मैटर ओनली. So all matter combine together to form your body, means all cells combine together to form your body. That is called what? Mass. Means all combination of all cells, okay, and organs, everything of your body part combine together to form what? Mass. अब वो चेंज ही रहेगा, या आप जमीन पे रहो या अर्थ पे रहो या मून में रहो या आउटर स्पेस में कहीं भी रहो, तो क्या होगा? वो मैटर का जो कंटेंट है वो बॉडी में सेम ही रहेगा. जैसे कि ऐसा नहीं कि अभी हमारे पास पृथ्वी पे हैं और दो वी आर ऑन अर्थ having all the body parts, and if I will go on moon the body parts will also means overthrow. It is not possible, okay. means possible नहीं है. हमारा बॉडी अभी यहाँ पे ज़मीन पे है तो सारा बॉडी में सब पार्ट है बॉडी का, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चले जाएंगे आज चांद पे तो सारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओनली क्या चेंज होगा? तो वो वेट चेंज होगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके. तो क्या हम पढ़े? जो मास होता है बॉडी का, किसी भी बॉडी का मास होता है, द मास ऑफ ए बॉडी रिमेन सेम वेदर यू आर ऑन अर्थ, या आप अर्थ पे हो या मून पे या आउटर स्पेस में कहीं भी हो. मैटर जो होगा किसी भी बॉडी का वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है. दैट इज नॉट चेंज्ड, ओके. मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज. मास ऑफ बॉडी जो होता है चेंज होता ले दो, ओके, वो चेंज नहीं होता है. ओनली क्या चेंज होगा? तो वेट चेंज होगा, दैट ओनली वेट विल गेट
चेंज, व्हाट विल चेंज, ओनली वेट विल गेट चेंज। ओके, वेट चेंज होता है तुम्हारी। ओके, वेट, व्हाट इज वेट? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, एक बॉडी का वेट क्या होता है कि वह फोर्स जो कि अर्थ, वह फोर्स जो कि अर्थ किसी भी बॉडी को अपने तरफ जिस फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को बोला जाता है वेट ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये पेन है, ये पेन का वेट कितना है? तो अर्थ जितना फोर्स इसको लगा रहा है नीचे खींचने के लिए, वही इसका वेट है। ठीक है, वही इसका वेट है। वह फोर्स जो अर्थ इसको नीचे अपने ओर खींचने के लिए लगा रहा है जितना फोर्स, वही इसका वेट है। तो सिमिलरली, और वो जो होता है हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। वो कैसे एक्ट करता है? तो परपेंडिकुलरली। जैसे कि सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, ओके, देन द फोर्स which earth attract us toward itself, that force is called the weight of the body। जब हम खड़े रहते हैं तो अर्थ क्या करता है? अपने तरफ हमारे शरीर को खींचता है। ठीक है, अट्रैक्ट टुवर्ड अर्थ। ओके, वो अर्थ की तरफ खींचता है। तो जिस फोर्स से खींचता है उसी को बोला जाता है क्या? वेट। जिस ओर से अपने तरफ वो अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेट। मीन्स व्हाट इज ए वेट? The force applied by earth, okay, to attract the body toward itself, that is called what? Weight of the body। means the weight of an object is the force with which it is attracted toward the earth। ठीक है ना, अर्थ के टुवर्ड जितना अट्रैक्ट जिस फोर्स से होगा वो कोई सा भी बॉडी, उसी को वेट बोला जाता है। As we know that force depend on the mass of object and acceleration due to gravity। मीन्स हम क्या पढ़े कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स होगा, that depends upon what? mass of the object and acceleration due to gravity। as we know that force depend upon the mass of the object and acceleration due to gravity। देखो F इज इक्वल टू क्या आता है? m इंटू ए। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर F इज इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज F इक्वल टू m इंटू जी। ये क्या है? g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है? एक्सेलरेशन ओनली। मीन्स मोशन में पढ़े थे F इज इक्वल टू m इंटू ए। मीन्स फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज F इक्वल टू व्हाट? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी, बिकॉज द बॉडी इज एक्ट लाइक ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब ये है सपोज ये पेन, इसका वेट बताया था ना कितना है? कि इसका वेट उतना है जितना फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, वही इसका वेट है। ठीक है, तो ये फ्रीली फॉलिंग के लिए बारे में पढ़ेंगे। अब फ्रीली फॉलिंग के बारे में पढ़े तो क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग में जी इज इक्वल टू व्हाट? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स जिस एक्सीलरेशन से ये अर्थ के टुवर्ड गया उसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ is equal to weight of the object। okay, force of attraction of the earth is equal to weight of the object, that is W is equal to m into g। m is क्या? mass of the body, and g is क्या? acceleration due to gravity। okay, weight is equal to क्या हो जाएगा? mass into acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इस पेन का वेट कितना हो जाएगा? मास मीन्स टोटल मैटर कंटेंट इन द बॉडी इनटू जिस एक्सीलरेशन से ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट हुआ उसी को बोला जाता है क्या? वेट। देयरफॉर यूनिट ऑफ वेट फिर क्या हो जाएगा? अब हम लोग जानते क्या? फोर्स जिससे अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींचता है उसको बोलते हैं वेट। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन। देयरफॉर द यूनिट ऑफ वेट भी क्या हो जाएगा?
Newton. Okay, therefore unit of weight is same as the unit of force, that is Newton. Since weight is a force acting vertically downward, it has both magnitude and direction. weight का क्या होता है, magnitude भी होता है और direction भी होता है. Since g varies with location, so weight also varies with location. Okay, g क्या होता है, vary होता है लोकेशन के हिसाब से, ठीक ना. जी जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है वो वैरी होता है लोकेशन के हिसाब से. पहले भी डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. आई डिस्कस्ड विथ यू द वैल्यू ऑफ जी वैरीज विथ लोकेशन. जी का जो वैल्यू होता है दैट वैरीज विथ लोकेशन. जैसे पोल पे जी का वैल्यू डिफरेंट है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू डिफरेंट है. क्या पढ़े थे हम लोग, जी इज इक्वल टू वाट, से यार, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. पढ़े थे ना. जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर. ओके, आर इज द क्या, रेडियस ऑफ अर्थ. तो अर्थ में लोग पढ़े थे ना, ऐसे करके था. एक डायग्राम पढ़े थे, यहाँ पे पोल है, यहाँ इक्वेटर है, ठीक है. तो रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज लेस कंपेरिजन टू द रेडियस एट इक्वेटर. तो जब आर हमारा बड़ा होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा. और आर जब छोटा होगा, कम होगा, तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा. ठीक है. when the value of r is high, then value of g is less. Okay, means see the relation between when r is high, okay, then g is less. when r is less, then g is high. okay, r हमारा हाई होगा तो g लेस होगा, और जब r लेस होगा तो g हमारा हाई होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं. ठीक ना. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है. ठीक है. वेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना. वेट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल करने से पहले हमें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून भी जान लेना चाहिए. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए. वी मस्ट नो अबाउट दिस. ओके, सी हियर. weight of an object on the moon is the force with which the moon attract the object. ओके, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, वेट क्या होता था, वेट वेट के बारे में क्या पढ़े थे, वेट के बारे में क्या पढ़े थे. जब अर्थ पे कोई चीज है, सपोज ये मेरा पेन है भैया, अर्थ से बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा देखना, ठीक है ना, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, तो पेन का जो वेट था वो कितना था, तो द फोर्स, ओके, द फोर्स which applied by earth to attract the object is called weight of the object. okay, weight of the object means वह फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे बोला जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेट ऑफ द, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है एक ऑब्जेक्ट का वेट. ठीक है. तो उसी तरह ये अर्थ था, तो व्हेन इट वाज अर्थ. ओके, सिमिलरली व्हेन मून इज देयर, ओके, जब मून है इसका, तो मून पे वेट क्या होगा, तो द फोर्स अप्लाइड बाय मून टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट. ओके, सी हियर. ये एक ऑब्जेक्ट है मान के चलो, जिस फोर्स से मून अपनी ओर उसको खींचेगा उसको बोला जाता है क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ठीक है. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून समझ गए, मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय मून
to attract the object toward itself. That force is called what? Weight of an object on the moon. Weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. Since the mass of moon is lesser, okay, means the mass of moon is less comparison to earth, so force applied by moon to attract object is also less. Okay, as we know that, what we are knowing, the mass of moon is less. Okay, say here, this is our earth, okay, and this is moon. Okay na, therefore mass of moon is less comparison to earth, and this is moon. ठीक है, तो मास ऑफ मून जो है वो लेस देन अर्थ. मास ऑफ जो मून है दैट इज लेस देन अर्थ. तो जब मास जो है वो मून का अर्थ से कम है, तो सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो भी लेस होगा. देयरफॉर हाउ मच, देन फॉर दैट वी मस्ट डिराइव फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे उसके लिए. ठीक है, तो देखिए, लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम, weight of object on moon is equal to Wm. Mass of the moon is how much, m suffix m, capital M suffix small m, and radius of the moon equal to rm. Understood? किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को ऑन द मून समझने के लिए हमें ये डिराइव करना पड़ेगा. क्या, तो मान लेते हैं कोई हम एक ऑब्जेक्ट ले करके मून पे गए. ओके, मून पे लेके गए, सपोज मैं ये पेन लेके गया मून पे. ठीक है, ये पेन लेकर के मैं मून पे गया हूँ. ठीक है, जिसका कि मास जो है हमारे पेन का वो m है. ओके, एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून. ठीक है, उसके बाद उसका मून पे इसका जो वेट है वो Wm है. मास ऑफ द मून इज कैपिटल M सफिक्स स्मॉल m, रेडियस ऑफ मून इज rm. नाउ फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. क्या जानते थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे ना. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एफ इज इक्वल टू क्या था, जे इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट. सी, this is one of the object, this was the another object having capital M mass, having small m mass, then and different distance between these two is how much, r. Then force of attraction was given by what, J into capital M into small m upon r square. तो इसी फॉर्म से by applying this formula, okay, what will happen now, from universal law of gravitation, Wm means weight of the object on moon is given by g, that is the force. Why? Because what is the weight, weight is the force of attraction. Okay, means वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड, यदि अर्थ पे है तो टुवर्ड अर्थ, और यदि मून पे है तो टुवर्ड मून. देयरफॉर Wm इज इक्वल टू J इंटू कैपिटल M ऑफ सफिक्स स्मॉल m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं क्या, कैपिटल एम ऑफ सफिक्स स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ मून है. ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है. और ये आर एम क्या है, रेडियस ऑफ द मून है. ओके, लेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू Wi, मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर ओनली. ओके, नाउ फ्रॉम वेट इक्वेशन, वेट इक्वेशन से हम लोग जानते हैं क्या, W इज इक्वल टू एम इंटू जी. कैसे भाई, तो हम लोग निकाले थे ना, फोर्स इक्वल टू क्या था, m इंटू ए. फोर्स इज इक्वल टू क्या था हम लोगों का, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. ओके, दैट इज m इंटू ए.
अब ये क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल इक्वल टू जी, मीन्स m इंटू जी, एंड f क्या है हमारा, वेट, देयरफॉर वेट w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, mass of object, see here, weight of the object on earth is equal to wa, mass of the earth is capital M, radius of earth is capital R. From weight equation we have w is equal to m into g. Okay, m mass of the object and g is acceleration due to gravity, and g from previous equation we know that acceleration due to gravity g is given by capital G into capital M upon R square. On substituting values of small g in equation 2, अब देखो यहाँ पे मीन्स इक्वेशन 2 में ये g का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 है ना, क्या w इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो इस g के जगह पे ये g का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू m स्मॉल m, और ये g के जगह पे ये सारा वैल्यू पुट कर दे, g कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर व्हाट, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना होता है 7.36 इंटू 10 to the power 22 kg. Okay, mass of moon is how much, 7.36 into 10 to the power 22 kg, and radius of moon is how much, 1.74 into 10 to the power 6 meter. This is the radius of the moon and this is the mass of the moon. Therefore weight Wm is equal to how much, कितना था, Wm इज इक्वल टू पढ़े थे ना पीछे, देखो इधर Wm, ओके, Wm इज इक्वल टू हाउ मच, J इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मीन्स Wm इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, Wm इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M सफिक्स M इंटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये सारा वैल्यू आप पुट करेंगे। जी, मास ऑफ द मून हाउ मच, 7.36, मास ऑफ मून इज हाउ मच, इन प्लेस ऑफ दिस m, in place of this m. Okay, see here, this is the mass of the moon. Okay, the mass of the moon is how much, 7.36 into 10 to the power 22 kg, and this is small m, see here, this is small m upon r square. Radius of the moon is how much, 1.74 into 10 to the power 6 whole square. Therefore Wm is equal to 2.31. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, when we will solve this means dividing this by this, we will get how much, 2.431 into 10 to the power 10 g into m. G is what, gravitational constant, and m is the mass of an object, and we, weight of the object on earth, is equal to how much, 1.474 into 10 to the power 11 J into m. ओके ना, therefore डिवाइडिंग इक्वेशन 5 by 6, अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2.431 इंटू 10 to the power 10 अपॉन 1.474 into 10 to the power 11. Now we are dividing both this, we will get how much, 0.165 or equal to, means जब Wm weight of the object on moon upon weight of the object on earth is equal to how much, 0.165. ये कैसे आया, by solving this you will get this, which is equal to how much, 1/6.
नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6. देयरफॉर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. मतलब हम क्या डिराइव कर लिए कि किसी भी बॉडी के जो वेट होगा ऑन मून इट विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ. मतलब वेट जितना अर्थ पे उसका वेट होगा उसका 1/6 जो वेट होगा वो मून पे होगा. आया समझ में. सपोज कहने का मतलब क्या है कि किसी का भी वेट जो अर्थ पे है और वो यदि मून पे जाता है तो वो 1/6 वेट ऑन अर्थ हो जाएगा. ठीक ना. वेट ऑन अर्थ. ओके. मीन्स weight of object on moon is equal to how much 1/6 weight of object on earth. सपोज यहाँ पे किसी का वेट यदि 60 न्यूटन है. ठीक है. वेट का यूनिट न्यूटन याद रखना. यू मस्ट रिमेंबर द यूनिट ऑफ वेट दैट इज न्यूटन. इफ द वेट ऑफ an object on earth is 60 newton, then its weight on moon it will become how much? 1/6 into 60. This will become how much? 10 newton. Then the weight of that object will become how much? That will become 10 newton. Okay na. Now we will go for our next numerical based on this only. What? Weight of object on moon. Okay, we'll go on the numerical based on weight of an object on moon. See here, example 10.4 of your NCERT. Mass and of mass. See here, mass is given, not weight. Okay, therefore it is in kg. मास दिया हुआ है इसलिए ये केजी में दिया हुआ है. यदि वेट दिया रहता तो ये न्यूटन में दिया रहता. ओके. सो मस्ट रिमेंबर इट. बी केयरफुल. ओके. इफ इट इज गिवन इन केजी इट मस्ट बी अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? न्यूटन. ओके. हाउ यू विल कन्वर्ट? आई विल टेल यू नाउ. सी हियर. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. ओके. What is its weight on earth? Then its weight on earth will be how much? Then as we know from the equation that mass of an object is given how much? 10 kg mass is given. Acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square. Okay. क्या दिया हुआ है कि acceleration due to gravity is how much? 9.8 meter per second square. Therefore w is equal to m into g. M is the mass of the object into g. Acceleration due to gravity. 9.8 into 10. This will become 98 Newton. Means what will be the weight of this object? ठीक है. ये ऑब्जेक्ट जो 10 kg का उसका वेट क्या हो जाएगा? तो 98 न्यूटन हो जाएगा. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से. An object weight 10 Newton when measured on the surface of earth. ठीक है. देखो वेट दिया हुआ है इसलिए न्यूटन में दिया हुआ है. ठीक है. सिंस वेट इज गिवन सो इट इज इन न्यूटन. तो व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो सरफेस ऑफ मून पे जब वेट करेंगे तो इसका वजन कितना होगा वो निकालना है. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि वेट दिया हुआ है. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट दिया हुआ है. मास नहीं, वेट दिया हुआ है इसलिए न्यूटन में. मास दिया रहता तो केजी में रहता. इफ इट इंडिकेट द मास देन यूनिट मस्ट बी इन केजी. सिंस इट इज इन न्यूटन इट इंडिकेट्स व्हाट? द वेट. सो द वे ऑफ 10 Newton. An object having weight 10 Newton when measured on surface of earth, what would be its weight of measured on surface of moon? तो क्या होगा? We know that weight of object on moon is equal to 1/6 of the weight of an object on earth. ठीक है. तो अर्थ पे जितना दिया उसका 1/6 भाग जो होगा that will equal to क्या? weight of object on
moon. So it is how much? 1.67 Newton. WE upon C means 6. 1 by 6 into weight of object on earth. 1 by 6 weight of object how much? 10 Newton. Therefore this is equal to 1.67 Newton. Thus weight of object on surface of moon would be 1.67 Newton. ओके तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून कितना हो जाएगा? तो 1.67 न्यूटन. अब स्मॉल रिकॉल, ठीक है. अब मैं सारा चीज को रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो भैया क्या है. ओके जस्ट सी ओनली आई एम रिकॉलिंग यू बाय पॉइंट वाइज. फर्स्ट व्हाट जी ओके into m into small m upon r square is equal to w. ओके w इज क्या? फोर्स. ओके फोर्स applied by an object to attract the other object. Okay when I'm talking about wm moon, then this will become into moon and this will be the mass of object. Okay and this is the radius of moon, this will become rm. When I am talking about earth, then this will become, in place of m this will become e and this will become e, means earth, radius of earth, and this is the mass of earth. Okay so the weight of object, weight of an object on moon is equal to 1 by 6th weight on earth. ओके अर्थ के 1/6 भाग जो होगा वो मून पे होगा. सपोज अर्थ पे किसी बॉडी का वेट यदि 54 न्यूटन है, अर्थ पे 54 न्यूटन है, तो मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ 54. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 9 न्यूटन. ओके नाउ अप टू दिस टुडे, again I will come tomorrow with your next topic. Okay up to this it is over. Okay and I am again telling you all, please subscribe my channel, like my video, share among your friends and ask them. If still your friend is also having doubt, please share his doubt in my comment box so that I can able to solve your problem. Again I am informing you, if you want notes in PDF format, then definitely I'll provide you. Okay send your email ID in comment box, I'll send it in your mail ID only. Till then children, okay goodbye, take care and labor hard, sure you will get success, no doubt in it. देखिए मैं टोटली आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग इन रेलवे. ओके रेलवे, एसएससी एज वेल एज डिफरेंट पीएससीज ऑल्सो. ओके कि इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन on earth, then what will be its weight on moon?